आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें आप सीखेंगे शुरुआत से सही अंग्रेज़ी बोलना और लिखना। किस तरीके से हम सही अंग्रेज़ी बोलें बिना किसी मिस्टेक के और लिखें भी किस तरीके से बिना किसी मिस्टेक के, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर होगी टेंसेस की बेसिक क्लास। आज तक आपने टेंसेस तो पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको समझने में काफ़ी सारी परेशानियाँ होती होगी, या फिर आपको समझ में नहीं आए, या फिर थोड़े बहुत भी समझ में आए तो आपको क्लियर हो जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकेंगे, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस की बेसिक क्लास। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि टेंसेस क्या मतलब क्या होते हैं, कितने होते हैं और इनकी टाइप्स कितनी होती है, क्या होते हैं और कितनी टाइप्स होती है, इनकी पहचान क्या है, कैसे आप पहचानेंगे टेंसेस को कि कौन सा टेंसेस, आप टेंसेस को पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस में कौन से टेंस की बात हो रही है, और ट्रांसलेशन किस तरीके से आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो वो करने का तरीका भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से टेंसेस बताऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, और उसकी हेल्प से आप सेंटेंसेस को, हिंदी का कोई भी सेंटेंस हुआ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कौन से टेंस की बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है। क्योंकि टेंसेस से ही हमको जानकारी होती है, पता चलता है कि हम वाक्य में कौन से समय की बात कर रहे हैं, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने टेंसेस की टेबल दी है, जिसमें कि आप देखेंगे टेंसेस के टाइप। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको नहीं पता है कि टेंसेस होते कितने हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेंसेस होते हैं 3। तो 3 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने होते हैं? 3 होते हैं टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर है? अब इन तीनों टेंसेस के भी अपने पार्ट्स होते हैं। इसके 4 पार्ट्स होंगे, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होंगे। तो कितने हो गए? 4 इसके, 4 इसके और 4 फ्यूचर के। तो तीनों मिला के कितने हो गए? 12 टेंसेस हो गए। तो 12 टेंसेस मतलब 12 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। 12 तरीके से आपको, 12 तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना आना चाहिए। तो इनके चारों टाइप्स कैसे आप याद करेंगे? जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको याद करना है सिंपल या फिर इंडेफिनिट। दोनों सेम है, कहीं पर इसको सिंपल बोल दिया जाता है, कहीं पर इंडेफिनिट। ये पार्ट्स है, ठीक है। फिर है कॉन्टिन्यूस। क्या है? कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। क्लियर है? परफेक्ट। और चौथा पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आपको करना क्या है, इन चारों पार्ट्स के आगे जिस भी टेंस की बात करेंगे उसका नाम लगा देना, उसका नाम लिख देना है। जैसे कि हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेम है सिंपल और इंडेफिनिट, कहीं पर सिंपल बोल देते हैं और कहीं पर इंडेफिनिट बोलते हैं। अगर हम करते हैं पास्ट टेंस के पहले टेंस की बात, तो हम बोलेंगे पास्ट सिंपल टेंस या फिर हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो हम बोलेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसी तरीके से हम चारों टेंसेस के आगे ये लिख देंगे। जैसे कॉन्टिन्यूस की बात होगी, प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरीके से परफेक्ट में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो टेंसेस के नाम याद कर लेने हैं। अब चौथा टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है पास्ट, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर हो गया? आपको क्या करना है, सबसे पहले, बिल्कुल बिगिनर हैं आप तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इन तीनों टेंसेस के नाम याद कर लेने हैं और इन चारों पार्ट्स को, यानी कि सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इन चारों पार्ट्स के नीचे लिख देना है। आप खुद से प्रैक्टिस करें, लिखें। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपने सीख लिया है टेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब आगे चलते हैं हम डिटेल में, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ये।
शॉर्ट तरीके से मैं यहाँ पर डिटेल में टेंसेस को बताऊंगी, बिल्कुल इजी तरीके से। कैसे? जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस का भी पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। आप सिंपल से याद करें, सिंपल नाम से, बाकी आपको दोनों ही नाम याद होने चाहिए, ठीक है, सिंपल और इंडेफिनिट दोनों। तो प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे तो यहाँ पर होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर इस्तेमाल होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और SEIS भी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वो आप और जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो क्लियर होता रहेगा कब कैसे लगेगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है वैसे भी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल होता है और उसके साथ SEIS लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिंदी में अगर हिंदी के वाक्य के थ्रू अगर आप पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे? ता है या फिर ताहूं से वाक्य की एंडिंग होगी, ती है या फिर ते है या फिर ती हूँ, इस तरीके से ये हिंदी की इसकी पहचान है। जैसे कि मैं एक वाक्य बोलती हूँ हिंदी में, जैसे कि वह खेलता है, ता है आ रहा है, वह खेलती है तो ती है आ रहा है, हम खेलते हैं तो ते है आ रहा है ना, इस तरीके ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटेंस देख लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब भी कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। और फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई प्ले फुटबॉल, अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम पास्ट सिंपल की तरफ। एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, वह खेलती है, वह पढ़ता है। इस तरीके से जो वाक्य आएंगे ना, वो सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल टेंस। क्या है इसमें? पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और हिंदी में अगर आप पहचानें तो पहचानेंगे ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ या फिर ई, इस तरीके से। और थोड़ा बहुत सेंस होगा वो आप खुद से भी ले सकते हैं, मतलब जो भी काम आपने कर लिया वो इस टेंस में आएगा। जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल, अब यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट है और प्लेड क्या है? यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई प्लेड फुटबॉल मतलब कि मैंने फुटबॉल खेला था या फिर मैंने फुटबॉल खेला, मैंने फुटबॉल खेला या फिर खेल लिया, मैंने फुटबॉल खेल लिया, इस तरीके से आ का साउंड आएगा, ठीक है। तो मैंने फुटबॉल खेला, तो ये आ गया पास्ट सिंपल टेंस में। जो भी काम आपने कर लिया वो आएगा पास्ट सिंपल टेंस में, और जो भी काम आप करेंगे ना वो आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस में। जो भी काम आप करेंगे वो आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस में। वर्ब देख ले, यहाँ पर विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। गा गे गी, ये होगी हिंदी में इसकी पहचान, गा गे गी हिंदी में पहचान होगी। सेंटेंस देखेंगे, पहले हम यहाँ पर दे रखा है आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई विल यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस की, प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई विल प्ले फुटबॉल मतलब कि मैं फुटबॉल खेलूँगा, मैं फुटबॉल खेलूँगा, तो यह है फ्यूचर सिंपल टेंस। एक दो और सेंटेंस देखेंगे, मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, वह खेलेगा, इस तरीके के वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस में आ जाएंगे। आप क्या काम करते हैं वो आते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया वो आएगा पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में आप क्या काम करोगे, आप क्या काम करोगे वो आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस में। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? आगे है अब कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसके हेल्पिंग वर्ब है इज आरएम, इज आरएम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। आप क्या काम कर रहे हैं ये आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। आप प्रेजेंट टाइम में क्या काम कर रहे हैं या कोई कुछ काम कर रहा है ये आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। हिंदी के वाक्य में आप पहचानेंगे जैसे रहा है या रहा हूँ, रही है या फिर रही हूँ या फिर रहे हैं, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं हिंदी के वाक्य को देखकर, हिंदी के सेंटेंसेस को देखकर। जैसे कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह नाच रही है, रहा है, रही है, इस तरीके का सेंस आ रहा है, तो ये आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस देखेंगे, आई आ गया और फिर एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है,
प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है और फिर हमने आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग बन गया। आई एम प्लेइंग फुटबॉल यानी कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, या फिर मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। इस तरीके के वाक्य हम रखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प से हम बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज और वर। वॉज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। रहा था, रही थी या रहे थे, रही थी कर दें यहाँ पर, रहे थे। ये यहाँ पर हिंदी के वाक्य की पहचान होगी। जैसे कि कोई भी काम कर रहे थे तो वो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे या फिर उनको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है, फिर हमने आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग बन गया। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल यानी कि मैं फुटबॉल खेल रहा था या फिर मैं फुटबॉल खेल रही थी। और भी कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। वह पढ़ रहा था, वह नाच रही थी, वह खेल रही थी, वह खाना पका रही थी, रहे थे, रही थी, ये सेंस आएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर का कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे फ्यूचर में, भविष्य में, ये सेंटेंसेस आएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल। विल के बाद आप बी का यूज़ ज़रूर करें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी हम लगा देंगे और वाक्य में पहचानेंगे। हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें आप पहचान करेंगे रहा होगा, रहा होगा कर दे इसको, रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। सेंटेंस है आई, फिर विल लगाया और फिर बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, फिर आईएनजी हमने ऐड कर दिया। आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। यहाँ पर फुटबॉल ऐड नहीं है तो फुटबॉल आप ऐड कर दे क्योंकि सब में हमने फुटबॉल ऐड किया, इसलिए आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। इस तरीके से ऐसे वाक्य हम लिखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर हो गया। जो भी काम आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो भी काम आप कर रहे थे वो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो भी काम आप कर रहे होंगे भविष्य में वो आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा जो पार्ट है टेंसेस का उसकी तरफ, ये है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। सबसे हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। चुका है या चुका हूँ, चुकी है या चुकी हूँ, चुके हैं। ये इस तरीके से आप हिंदी के वाक्यों को पहचानेंगे, या फिर लिया है या फिर दिया है, ऐसा भी सेंस देगा ये। ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी काम कर लिया है या फिर आप कोई भी काम कर चुके हो, तब आप उसको परफेक्ट में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है। और सेंटेंस भी देख लेते हैं इसका। सेंटेंस क्या है? जैसे कि आई हैव प्लेड फुटबॉल, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल मतलब कि मैंने फुटबॉल खेल लिया है या फिर मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ लिया है। ऐसे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और हिंदी के वाक्य में आप पहचानोगे चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, दिया था। इस तरीके से ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। सेंटेंस देखेंगे जैसे कि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो गया, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा? क्या होगी इसकी हिंदी? मैंने फुटबॉल खेल लिया था या फिर मैं फुटबॉल खेल चुका था। इस तरीके के वाक्य हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में उनको ट्रांसलेट करेंगे। एक दो एग्जांपल और लेंगे। मैंने खाना बना लिया था या फिर मैं खाना बना चुकी थी। इस तरीके के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें क्या होगा? विल लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हिंदी के वाक्य को आप पहचानेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, दिया होगा। ऐसे वाक्यों को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे।
सेंटेंस है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। आई विल फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैंने फुटबॉल खेल लिया होगा, मैंने फुटबॉल खेल लिया होगा, या फिर मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, मैं फुटबॉल खेल चुका होगा। इस तरीके से आप इनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना देंगे। तो क्लियर हो गया, जो भी काम आप कर चुके हो वो आप लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो भी काम आप कर चुके थे पास्ट में तो वो रखेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर की बात करेंगे, जो भी काम आप कर चुके होंगे फ्यूचर में तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट टेंस की तरफ। वो क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाएंगे और इसके रूल्स देखेंगे। जैसे कि हैज़ हैव का यूज़ होगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में आपको समय मिला रहेगा। इन साथ में आपको समय दिया गया रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, तीनों ही पार्ट्स में ऐसा होगा, टाइम यहाँ पर मेंशन होगा। तो इससे आप पहचान जाएंगे। अगर सिर्फ रहा होगा, रही होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। नहीं, परफेक्ट टेंस भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, दोनों कंबाइंड सा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हैज़ हैव भी है और यहाँ पर फिर बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी ऐड है। क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, फिर आईएनजी लग गया। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, और यहाँ पर समय दिया गया है मॉर्निंग, यानी सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, या फिर मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही होंगी। सुबह से कब से समय दिया गया रहेगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप और सेंटेंसेस बनाए और प्रैक्टिस करें। ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेड का यूज होगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। हिंदी में पहचानेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय दिया गया रहेगा। समय ज़रूर होगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। समय नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, लेकिन ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल है आई हैड बीन, फिर प्ले आ गया, आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग हो गया, फिर फुटबॉल, फिर यहाँ पर समय दिया गया है। तो आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था या फिर रही थी, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही थी, इस तरीके से। तो ये बात हो गई यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगा हुआ रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, और समय दिया गया रहेगा। यहाँ पर सेंटेंस देख ले, आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यानी कि विल दिया है, फिर हैव, फिर बीन, फिर प्ले के साथ आईएनजी ऐड हो गया, फिर यहाँ पर समय भी दिया गया है। आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, या फिर मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही होंगी। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। को क्या करना है, यहाँ पर मैंने टेंसेज आपको एकदम अच्छी तरीके से बता दिए हैं। एकदम नहीं समझ में आते, थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया। आप प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेज बनाएं। क्या पहचान है, हिंदी की जो पहचान दी गई है उनकी हेल्प लें। कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज़ हो रहा है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, और वाक्य बनाएं, ट्रांसलेट करें और बोलने की कोशिश करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।